भारत राष्ट्रीय समिति को एक और झटका। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के मेयर विजय लक्ष्मी मुबैना तौर पर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। ऐसा होता है तो ये बीआरएस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि बीआरएस रहनुमाओं का एक हिस्सा गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पार्टी को छोड़ चुका है। कांग्रेस कमेटी एआईसीसी तेलंगाना के इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने मुबैना तौर पर मेयर गदवाल से अपने वालिद और भारत राष्ट्रीय समिति राज्य के रुकन पार्लियामेंट केशव राव की मौजूदगी में मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक हैदराबाद में कायम नवा योगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो उत्तराखंड में सिलकियारा कोट टनल की तामीर कर रही है, जिसका एक हिस्सा गुज़िश्ता साल मुनहदिम हो गया था, इसने 55 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे और पूरी रकम बीजेपी को अतिया दी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक औरबिंदु फार्मा, जिसके डायरेक्टरों में से एक दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, इसने कल करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे थे, जिसमें से निस्फ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को गए। आम आदमी पार्टी इस साल होली 26 मार्च को इन्फोर्समेंट नहीं मनाएगी और इस डायरेक्टरेट के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए वजीर आजम की रिहाइशगाह का घेराव करेगी। पार्टी के दिल्ली कन्वीनर गोपाल राय ने जुमे को कहा। दिल्ली के एक अदालत ने जुमा 28 मार्च को वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहवील में भेज दिया। ईडी ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस के पीछे किंग थे और ये कि आम आदमी पार्टी को गोवा की इंतखाबी मुहिम में ट्रायल का पता चला है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रुकन असेंबली खैरताबाद दानम नागेंदर को नोटिस जारी की है। कांग्रेस लीडर विजय रेड्डी ने नागेंदर के इंतखाब को मंसूख करने की दरख्वास्त करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। आज इस अर्जी पर हाईकोर्ट में जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने समाअत की। गुजार की तरफ से वकील संकारा नरेश ने दलाइल देते हुए कहा कि दानम नागेंदर ने इंतखाबात में वोटरों को लालच दिया था। अदालत को बताया गया कि वोटर्स में पैसे तस्लीम किए गए थे और कई पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। इन्होंने कहा कि पर्चा नामजदगी में इनकी अहलिया के नाम पर जायदाद तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एमएलए दानम नागेंदर को नोटिस जारी करते हुए इन इल्जामात पर वजाहत पेश करने की हिदायत दी और मजीद समाअत आइंदा माह की 18 तारीख तक मुलतवी कर दी है कि दानम नागेंदर का सियासी सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वजीर भी रह चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद जब बीआरएस की हुकूमत बनी तो इन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ताहम हालिया इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त का करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई मगर खैरताबाद के एमएलए के तौर पर कामयाब दानम नागेंदर ने फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलुगुदेशम पार्टी ने जुमा के रोज आंध्र प्रदेश में लोकसभा के 13 हलकों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में वाईएसआरसीपी के मुनहरिफ 2 एमपीज के नाम भी शामिल है। साबिक चीफ मिनिस्टर व टीडीपी के सरबरा एन चंद्रबाबू नायडू ने 11 असम्बली हलकों के लिए पार्टी की तीसरी फहरिस्त भी जारी की। रियासत में असम्बली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ 13 मई को मुनक़िद हो गए। टीडीपी ने नरसरावपेट हल्के लोकसभा के वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट एल श्री कृष्णा देवरायलु को उसी हल्के से उम्मीदवार बनाया है, जबकि वाईएसआर के रुकन राज्यसभा मुनहरिफ होकर टीडीपी में शामिल हो गए। वी प्रभाकर रेड्डी हल्के नेल्लूर से मुकाबला करेंगे। टीडीपी ने अब तक असम्बली के 139 और लोकसभा के 13 हलकों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। असम्बली के मजीद 5 और लोकसभा के मजीद 4 हलकों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। रियासत आंध्र प्रदेश में एनडीए से मफाहमत के बाद टीडीपी असम्बली के 144 और लोकसभा के 17 हलकों से मुकाबला करेगी। एनडीए ने हालिया दिनों में असम्बली और पार्लियामेंट की नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा किया है। इस मफाहमत की रोह से बीजेपी लोकसभा की 6 और असम्बली की 10 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी, जबकि टीडीपी लोकसभा की 17 और असम्बली के 144 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इस मुआहदे के तहत फिल्म अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण की जमात जनसेना लोकसभा के 2 और असम्बली के 21 हलकों से मुकाबला करेगी। एपी में लोकसभा की जुमला नशिस्तें 25 है, जबकि एपी असम्बली 175 नशिस्तों पर मुश्तमिल है।